और हमारा जो प्रयास है ना, वो हृदय की गंदगी हटाना, और हृदय की दृष्टि बदल जाए तो चिदानंद है वृंदावन। ये ईंट पत्थरों का नहीं है, यमुना जी कोई जल धारा नहीं है। ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाणयोर महारसाब्द पूरयो रिवातिथि विवेकता। अलग अलग संतों को भगवान सेवा देते हैं। जैसे आपको प्रबल सेवा दी, बाहरी पावनता को सुरक्षित रखा जाए, हमको केवल एक सेवा मिली है, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन, तुम्हारे हृदय का परिवर्तन, तुम्हारे चिंतन का परिवर्तन। हम दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करते। पूरे प्रवचन में, पूरी उसमें एक बात, तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं होगा तो तुम पवित्र गंगा में खड़े होकर भी गलत संकल्प करोगे, धाम में रहकर भी पापाचरण करोगे, तुम महापुरुषों के समीप रहकर भी दोष दर्शन करोगे, तुम्हारी दृष्टि पावन हो जाए तो क्रूर पापात्मा में भी श्री कृष्ण का दर्शन करोगे। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है यहां निर्मलता की। अगर यहां की धारा शुद्ध नहीं हुई तो बाहर की धारा को हम कितना भी शुद्ध करना चाहें, ये गंदगी दूर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा हृदय गंदा हो रहा है। गुरु कृपा से ही संभव। हाँ महाराज जी, हमारी सब संतों से यही प्रार्थना रहती, जो कृपा करके दर्शन देते हैं, कि जन मानस के हृदय में भगवान नाम चले, उनकी दृष्टि पावन हो जाए, उनकी उनमें जो आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति का प्रवेश हो गया है उसका नाश कोई और नहीं कर सकता। ये केवल संत महापुरुष जो अपने को तपा के, अपने को जला के उस शक्ति को, सामर्थ्य को अपनी वाणी और दृष्टि में लाते हैं, उस वाणी और दृष्टि से उनके हृदयों का बलात् परिवर्तन केवल संत समागम ही कर सकता है। तो कहीं बाह्य सेवा दी जाती है तो कहीं आंतरिक सेवा दी जाती है। हमें एक ही लक्ष्य मिला है, हमारे सामने जो आ जाए ऐसे संत की दृष्टि का पकड़, तो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, और संपूर्ण जगत में वही भावना हो। आज हमारा समाज भ्रष्ट हो रहा है, आज हमारी नवीन पीढ़ी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बाल जो अवस्थाओं में है उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्यभिचार, ये मांस मदिरा व्यसन, जब हमारे हृदय गंदा हो जाएंगे तो बाहर हम गंदगी किसी और कुछ नहीं करेंगे, तीर्थों में भी जाकर पापाचरण करेंगे। महाराज हम कितना भी प्रयास कर लें, जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा जन जन का, तब तक हमारी पवित्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। हमारा वायुमंडल इसीलिए दूषित होता जा रहा है। हमारी की प्रधानता धन की बढ़ रही, हमारी प्रधानता भोगों की बढ़ रही, लताओं का विनाश किया जा रहा है। क्यों? धन की प्रधानता है। हमारी आवश्यकता है हृदयों का परिवर्तन। तुम्हारी हृदय की धारा गंगा की तरह पवित्र हो जाए, वासना शून्य, जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो एक समर्थ संत जन ही करते हैं। और वो नाम, वो भगवान का नाम, महामहिम जो भी नाम है, वो अपने को जला के, अपने को मिटा के दूसरों को प्रकाशित करने के सामर्थ्य केवल संतों में है। हृदय को पावन करो और फिर बाह्य कर्तव्य का पालन करो। हृदय की अगर मलिनता बनी रही तो महाराज बड़ी अपवित्रता है। जो संसार में है वो देख रहे हैं, चिंता शोक भय विषाद ये पिंड नहीं छोड़ रही है। चाहे जहां चले जाओ यही खा रहे। क्यों? क्योंकि पापाचरण हो रहा है, मनमानी आचरण हो रहा है। ना गुरु के वचन माने, गुरु तो लाखों लोग मान रहे हैं, लेकिन गुरु की कौन मान रहा है? गुरु की कौन मान रहा है? कोई विशेष ऐसा होगा जो गुरु की माने। गुरु मानने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन गुरु की मान ले, हृदय पवित्र हो जाए, तो ये संत समागम का परम लाभ। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। क्योंकि उनके वचन से यही संगम प्रकाशित होगा, यही प्रिया प्रीतम नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज, हमारे उर वृंदावन। और ये जो हम देख रहे हैं ना बिल्डिंगें, ये केवल हमारी त्रिगुणात्मिका प्राकृतिक नेत्रों की बात है। जहां ये हटे, ये बिल्डिंगें पहले बाद में इनका कोई अस्तित्व नहीं, ये मध्य में केवल प्रकाशित हो रही। लेकिन जो पहले भी था वो अब भी है और वो रहेगा। वो किसी व्यक्ति के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि वो चिदानंद धाम है, चिदानंदमयी यमुना जी हैं। अब हमारी दृष्टि चाहिए, जनमानस की दृष्टि का परिवर्तन हमें चाहिए। साधु का चमत्कार बलात् तुम्हारे मन पे चढ़ बैठेंगे, और जो कहा है वो तुम्हारे अंदर भूत की तरह घूमेगा और तुमको वैसे ही चलाएगा जैसे चाहते हैं। या तो मौन, या तो बोले, तो हृदय की ग्रंथि खोले। साधु का जो स्वभाव और प्रभाव जगत मंगल के लिए, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। साधु का हृदय परिवर्तन, हमारी एक दृष्टि रहती है कि हृदय परिवर्तन, मन का संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हुए बिना कहीं भी तू चला जा त्रिभुवन में, यहां पावनता आए बिना, बाहर पावन पवित्र देश में बैठने पर भी तेरे अंदर वासनाओं का खेल खेल। आप देखो ना, देखो ना, हमें लगता है आज हमें सबसे बड़े आंदोलन की जरूरत है समाज की दृष्टि का परिवर्तन।
संतों को ढोंगी समझा जाता है, पाखंडी समझा जाता है, शास्त्रों को गप समझा जाता है। अब कौन सुधार करे? कैसे सुधार हो हमारी समाज का? क्योंकि सुधार की यही दो ही चीज है, शास्त्र प्रमाण वचन और संत प्रमाण वचन, वही आपको सतमार्ग में लगाएंगे। अब जहां कोई सीरियल बनता है, कोई नौटंकी नाटक बनता है, पहला उसमें संत को पाखंडी साबित कर दिया जाता है। तो सत्य को भी तो दिखाओ, सत्य को भी तो समझाओ, तो नई पीढ़ी समझे ना कि साधुता किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं। शास्त्र और साधुता दोनों से विमुख होने पर त्रिभुवन में भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन न शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा, न चिंता मिटेगी, न मृत्यु के जाल से। तो जरूरत आज है हमारे समाज की हृदय धारा को मोड़ने की। संत और शास्त्रों पर विश्वास कर लें, संत और शास्त्रों की बात पर चल दें तो परम मंगल हो जाए। अभी शरीर किडनी रोग से ग्रसित इसलिए कहीं जा नहीं पाते ना, बकाया हमारे हृदय में एक लालसा है कि आज हमारे समाज को बहुत सुधरने की आवश्यकता है। ये जो नई पीढ़ी जा रही, अभी नवीन अवस्था व्यसनों में लग गए, ब्रह्मचर्य क्षीण हो गया, स्मृति लोप हो रही है, हर तरह से पतित होते चले जा रहे हैं, हिंसा एक स्वभाव बनता चला जा रहा है। क्योंकि कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धि प्रणश्यति, प्रणश्यति बुद्धिनाश का मतलब नाश, सर्वनाश, वही खेल हो रहा है। अगर हमारी पवित्र जैसे नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, ये इनकी सार्थकता पवित्रता की होगी जब हमारी दृष्टि, हमारी भावना। अब गंगा जी यमुना जी को मां मान रहे हैं, फूंक रहे हैं, सोच रहे हैं, नाले बड़े बड़े जा रहे हैं, मां के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? तो कैसे बदलेगा? हम लाख प्रयास संत जन कर रहे हैं, यमुना जी के लिए आंदोलन, जैसे आप नर्मदा जी में मां हैं, जैसे गंगा जी के लिए संत ही तो करते हैं, गौ हत्या बंद हो, ये सब संत, बड़े बड़े धर्म सम्राट करपात्री जी आज कई प्रकार के दंड सहे, राजकीय दंड, और जाकर के आंदोलन रखते हैं, बाहरी रखते हैं। पर अंतर्दृष्टि जब तक नहीं बदलेगी तब तक नहीं। एक जगह रुकवाओगे दूसरी जगह शुरू हो जाएगा। हमें चाहिए कि साथ साथ बाह्य पवित्रता के साथ साथ आंतरिक पवित्रता, बुद्धि को बदला जाए, तप के द्वारा अपने को कष्ट दे करके, भगवत भजन के द्वारा अपनी सामर्थ्य बढ़ाते हुए अध्यात्म की। और आज हमारे समाज में जो हमारे सामने पड़ जाए, जो हमारे पास आ जाए, उसका परिवर्तन होना ही चाहिए। परिवर्तन हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाए। एक एक आदमी सुधरना शुरू हो जाना। जैसे कोई कहता है कि हमने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि छोड़ दी, तो हम उसको प्रणाम करते हुए कहते धन्यवाद। एक नदी पवित्र हुई, हृदय की धारा पवित्र हुई। अब दूसरे एक एक अगर सुधरना शुरू हो जाए तो मंगल हो जाए। पिता पुत्र को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, कैसे संबंध बिगड़ते चले जा रहे। जहां प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा, तो आज स्थिति ये हो रही, माने मात पिता नहीं देवा और साधुनते करवावे। हाँ, बुद्धि बदलती चली जा रही है। हम मतलब इस बात से अंदर से इस बात से पीड़ित है कि हृदय ठीक होना चाहिए, बुद्धि सुधरनी चाहिए। सारा का सारा खेल बुद्धि में है। हम इसको बहुत बार पावन कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं तो इसको अपवित्र होने में देर नहीं लगेगी। बुद्धि ठीक हो जाए तो जो हम अपवित्रताएं बाहर फैला रहे हैं वो ठीक हो जाए। मूल प्रहार साधु का बुद्धि पे होना चाहिए, सामने वाले के, उसकी बुद्धि का पर, अपनी वाणी से, अपने तप से, अपने प्यार से, अपने शासन से। हमें बुद्धि का परिवर्तन चाहिए। बुद्धि का परिवर्तन हो गया तो विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। बुद्धि का नाश सर्वनाश है। गायत्री मंत्र का जो भाव है ना, हाँ, प्रचोदया, मेरी बुद्धि को वहीं पहुंचाया जाए परम तेजों में प्रभु की तरफ। हमें आवश्यकता बुद्धि की। और आप जैसे सब कष्ट सहते हुए जगत पावन के लिए, मंगल के लिए, तो या देवी सर्वभूतेश बुद्धि रूपेण संस्थिता। अगर हम धर्म से नहीं चलेंगे तो वही माँ ऐसे बदल देंगे, कुमति हो जाएगी। और अगर हम धर्म से चलेंगे तो सुमति, सुमति हो गई तो सर्वभूतेश परम मंगलम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सब बुद्धि ठीक होनी है। बुद्धि ठीक हो जाए, सबका मंगल हो जाए।